Welcome to Java JSM, and in this video we can talk about 7 चक्रा of backend developer. बैकएंड डेवलपर का जो 7 चक्रा होता है वो क्या होता है? हर एक मनुष्य में, हर एक व्यक्ति में ये 7 चक्रा होता है। 7 इंद्रिया कह सकते हो, 7 तरीके का एक माइंड सेट थिंकिंग कह सकते हो, होता है। सारी चीज़ें आप कह सकते हो जिससे कि हमारा सद्बुद्धि, हमारा दिमाग बढ़ता है और हम कुछ सोच पाते हैं, कुछ डिसीजन ले पाते हैं। सारी चीज़ें इनके वजह से ही होता है। ओके, सो अगर मनुष्य के बारे में कहें तो अलग चक्रा है, पंडित से आप बात करना, वो लोग आपको बताएंगे। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बैक एंड जावा डेवलपर चक्रा। ओके, अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपके लिए क्या चक्रा हो सकता है? तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बैक एंड डेवलपर के लिए जो चक्रा होता है, सबसे पहले अगर कहा जाए तो उसका एक चक्रा है जो फर्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। सॉरी, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखो। आप जावा सीख सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, आप सी शार्प सीख सकते हो, आप पीएचपी सीख सकते हो। इट्स योर ऑन इंटरेस्ट। इसमें कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि हाँ आपको क्या चाहिए। तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि मुझे क्या सीखना चाहिए? मार्केट में देखो ट्रेंड क्या है, किसका हायरिंग ज़्यादा है। अभी के ट्रेंड से अगर देखा जाए तो आप जावा और पाइथन कोई एक चूज करके आप सीख सकते हो। ओके, सो इसका ज़्यादा ट्रेंड है। उसके बाद जब आप एक एक चक्रा फर्स्ट आपने जब कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस में आप कोई भी डेटाबेस सीख सकते हो, जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, एमएस सीक्वल। ओके, उसके बाद मंगो डीबी, फायरबेस या कैसेंड्रा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर बिगनर हो तो माईएसक्यूएल सीखो, मंगो डीबी सीखो। फर्स्ट माईएसक्यूएल देन मंगो डीबी। ओके, दिस इज द सेकेंड चक्रा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, दूसरा आपको एक डेटाबेस सीखना चाहिए, तीसरा आपको कोई अलग एक फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, जो कि फ्रेमवर्क हो सकता है नेक्स्ट जेएस, फ्लैश, स्पेस जेएस, लारावेल, कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हो आप। ओके, सो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आपको इस पर फोकस भी करना पड़ेगा। तो कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो, रिएक्ट सीख लो, सबसे अच्छा रिएक्ट सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, दैट्स गुड इनफ। अभी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है रिएक्ट डेवलपर, देन आफ्टर एंगुलर। सो रिएक्ट का बहुत डिमांड है, आप रिएक्ट सीख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी नाइस। ओके, उसके बाद जो आपका फोर्थ चक्रा है, फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल जो गिट होता है, गिटहब होता है, बिट बकेट होता है, गिट कमांड होते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे डेवलपर को सीखना चाहिए और बहुत डेप्थ में। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वर्जन कंट्रोल देन यू आर नॉट अ डेवलपर। If you don't know about the version control, you are not a developer at all. I can give you a certificate for that. तो वर्जन कंट्रोल आपको आना ही चाहिए, बहुत हेल्प करता है। ओके, आप अगर अच्छे डेवलपर हो तो डेफिनेटली आपको हर एक कंपनी में विदाउट वर्जन कंट्रोल कुछ हो ही नहीं सकता। ये चाहिए ही चाहिए। गिट कमांड सीखो और गिट या गिट हब या बिट बकेट सीख लो, कोई भी एक सीख लो। ओके, सो फ्रीली यू कैन यूज द गिट हब। ओके, you don't have to charge, they have to charge anything and you can use it. Okay, so यार फोर्थ चक्रा। फिफ्थ चक्रा क्या है? जब आपको इतना मतलब सारी चीजें समझ में आ गया तो अब आप फोकस करो किस पे? रेस्ट एपीआई पे, जो कि है आपका फिफ्थ चक्रा। फिफ्थ चक्रा में क्या है? एपीआई। रेस्ट सीख लो। रेस्ट क्या होता है? रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ग्राफ कीवेल सीख लो, जीआरपीसी सीख लो। ओके, टीआरपीसी लिखा है लेकिन जीआरपीसी आप सीख सकते हो। ओके, अगर 6 नंबर पे बात करें जो चक्रा है वो है आर्किटेक्चर। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। देखो यार, मैंने वीडियो बना के रखा है बहुत सारे डिजाइन पैटर्न पे, जाओ उसको देखो, चेकआउट करो। सबसे पहले अभी मार्केट में डिमांड है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा। बहुत सारे बिग बिग कंपनियां माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे शिफ्ट हो चुकी है और इसी पे काम कर सकती है। मोनोलिथिक्स बहुत पहले काम किया जाता था, अब शायद ही कोई प्रोजेक्ट है मार्केट में जो कि मोनोलिथिक्स आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं। सर्वरलेस सो मेनी डिमांडेड। ओके, सर्वरलेस भी बहुत डिमांडेड है मार्केट में, तो आप सर्वरलेस भी सीख सकते हो, जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स एक प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसे होने वाला है।
ओके, तो आप जाकर के इस आर्किटेक्चर को सीखो। लेकिन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, फ्रेमवर्क, वर्जन कंट्रोल, एपीआई, देन आर्किटेक्चर, एंड सेवेंथ जो कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे डेवलपर एज ए 3 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस, दे डोंट नो अबाउट इट। ओके, लेकिन ये भी आपको सीखना चाहिए, ये डेवऑप्स का पार्ट है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, और गिटहब एक्शंस यू कैन सी, एंड सर्कल CI एंड एल्गो CD, Argo CD. But most of the company are doing work on the cloud, which is AWS, okay, and Azure, okay. So आप सीखो AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे EC2 को लॉन्च करते हैं, कैसे हम लोग S3 में अपना डेटा स्टोर करते हैं, प्रोजेक्ट स्टोर करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द CI। जेनकिंस पढ़ो आप, जेनकिंस का कैसे यूज करते हैं। तो अगर CI/CD पाइपलाइन से बात करोगे तो इसमें सारी चीज़ आ जाएगा। लेकिन अगर आप जाते हो गिटहब पे तो वहाँ पे एक फाइल है गिटहब एक्शन, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे, एक क्लिक में आप डिप्लॉय कर सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को, HTML CSS। बट इफ यू वांट टू डिप्लॉय द बिग प्रोजेक्ट विच इज कंसिडरिंग द डेटाबेस और सम अदर थिंग्स, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, okay, but in the starting you just understood what is the Jenkins, what is the use of Jenkins, what is the EC2, what is the AWS, what is the cloud, how it will work, and how we can go with that, okay. That is good enough for the developer, you no need to worry about other things, okay. But the starting which I suggest you for the beginners, start with the one of the good programming language, and then consider a database, and everything you can go with the flow, and this is the 7 chakra। ये 7 चक्रा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेवलपर को आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो यू आर नॉट ए गुड डेवलपर, यू आर जस्ट चल रहा है मार्केट में, चल रहे हैं हम भी, दैट्स इट, बट दैट विल नॉट कंसीडर इन द लॉन्ग टर्म। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द IT लॉन्ग टर्म, देन डेफिनेटली यू हैव टू फोकस इन ऑल दोज पॉइंट, ओके, देन ओनली यू कैन सक्सीड एंड यू कैन बिकम समथिंग गुड, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत कम सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं। Thank you so much.